आपको समझाया है। कहा मंदिर में जाएं, कहते हैं कि परिक्रमा जरूर लगाएं। शंकर जी की परिक्रमा अंदर से लगा रहे हैं तो जहां पानी गिरता है जलहरी को मत लांगी, वहां से वापस लौट जाइए। मंदिर का पानी बाहर आता है, यदि नाली खुली है तो लांगिए मत, यदि नाली बंद है तो अंदर से आधी परिक्रमा और बाहर से पूरी परिक्रमा लगानी चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों ने कहा। जननम मरणम द्वंद्वम से माया समर्पितम, जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति छूट जाता है। कहा जाता है शंकर की आदि परिक्रमा, महादेवी जगदम्बा की पूरी परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, नारायण की 4 परिक्रमा और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। गणेश जी की 3 परिक्रमा, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा, महादेव की आदि परिक्रमा, नारायण भगवान की 4 परिक्रमा और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। ये परिक्रमा का बड़ा विधान बड़ा अद्भुत है। यानी कानी च पापानि जन्मांतरि कृतानि च तानि तानि प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। एक एक चरण परिक्रमा में रखते हुए व्यक्ति को अनंत गुणा तीर्थों का फल प्राप्त होता है। शिव पूजा परम मौनी सत्य आदि गुण संयुता। तो मौन रहकर भगवान महादेव की जो पूजा करते हैं, जो शिव की पूजा में मौन है, असत्य नहीं बोलते, जप तप ज्ञान ध्यान में हैं, ऐसे लोगों को ऐश्वर्य, ऐसे लोगों को अग्रसर जन्म में भी मनुष्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव का सामीप्य लोक उनको प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मिलाएं तो भैया ये कर लीजिए। न्यायार्जित सुवित्तेन वसित प्राज्ञ शिवस्थले, न्याय से उपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष को चाहिए कि शिव के स्थान में वो निवास करे। शिव के स्थान में, यहाँ कहते हैं, लोग कहते हैं कि जिस गली में देवी देवताओं का मंदिर है क्या वहां मकान लेना अशुभ है क्या? मैं कहूंगा कि मंदिर के बगल में मकान नहीं लोगे तो क्या कट्टी खाने के बगल में लोगे? ऐसा लोगों को भ्रमित कर दिया कि मंदिर की दीवार के बगल में, मंदिर वाली गली में तो मकान होना ही नहीं चाहिए। और मैं कहता हूं किसी को एड्रेस भी दें तो लिखना पड़े कहाँ हो, मंदिर वाली गली में है, मंदिर वाली गली में। लोगों को इतना भ्रमित कर दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है कि भगवान शिव के सानिध्य में यदि किसी का आवास है तो यहाँ लिखा है कि वो मृत्यु लोक में नहीं रह रहा है, वो शिव लोक में रह रहा है। नारायण के मंदिर के आसपास किसी का मकान है तो मृत्यु लोक में नहीं रह रहा, तो बैकुंठ में रह रहा है, ईश्वर के धाम में रह रहा है। घंटा घड़ियाल की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, कीर्तन ध्वनि सुनाई पड़ रही है। भैया ऐसे और क्या इससे ज्यादा बढ़िया हो सकता है? तो ऐसी जगह मैं तो कहता हूं कि मकान खरीद रहे हो, बिल्डिंग 47 मंजिल की है, ये मायना नहीं रखती। ये देखिए अड़ोस पड़ोस कैसा है। अड़ोसी पड़ोसियों का उतना प्रभाव आपके ऊपर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी संतान के ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए अगल बगल का जो वातावरण है वो बहुत पावन होना चाहिए, बहुत पवित्र होना चाहिए। लेकिन लोग तो वहां रहेंगे जहाँ धनपति लोग हैं, कुबेर लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग जहाँ रहते हैं, तो वहां राम की कथा आप पढ़ते हैं, भगवान संदेश देते हैं कि प्रभु राम किसी राजा के यहाँ तो नहीं रुके, लेकिन माता सबरी के यहाँ भगवान जरूर रुके, केवट के यहाँ भगवान। वर्णन है हमारे ग्रंथों में, वर्णन है न्यायार्जित सुवित्तेन वसित प्राज्ञ शिवस्थले, न्याय से अर्जित किया हुआ धन भगवान शिव के स्थल में रहने को सौभाग्य मिल जावे, उससे बड़ा भैया भाग्यशाली कौन है इस धरती पर? स्थाणुलिंगाश्व सेवा, मैंने बहुत बार कहा है, आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, शिवलिंग तो सबके घर में ही होना चाहिए। शिवलिंग की इतनी बड़ी महिमा है, आपके घर में कई देवता हैं और आपको जल्दी में कहीं जाना है, पूजा कर नहीं पा रहे हो, एक लोटा जल भगवान महादेव की शिव पिंडी पर चढ़ा दो तो मैं संपूर्ण देवताओं की पूजा करने का फल ही तत्काल प्राप्त। इतना बड़ा महात्म, हरि ब्रह्मा चर्षया संप्रजाता पतस्तः। ऐसा न होता तो आज भी शिवरात्रि के समय पर, प्रदोष के समय पर विधाता ब्रह्मा और भगवान नारायण
भगवान शिव का अभिषेक, वो तो रोज ही अभिषेक करते हैं और ये प्रमाण मिलता है। राम जी आए, अभिषेक किए बिना जल तक नहीं पी। तो ये मैं कोई शंकर जी का एक पक्ष, एक टोली नहीं बना रहा हूं। जो ग्रंथ में जो बात कही गई, बहुत लोग हैं जिन्हें शंकर जी का नाम लेने से उबासी आती है। सब कुछ करो पर महादेव का नाम न ले लेना, पता नहीं महादेव ने क्या बिगाड़ दिया। रामायण की वो बात पढ़ लीजिए जो स्वयं नारायण कहते हैं, जय ही पर कृपान कर ही पुरारी, सो न पाप मुन भगत हमारी। जिसके ऊपर महादेव की कृपा नहीं होगी उन्हें हमारी भक्ति नहीं मिलेगी। और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, और शंकर भजन बिना नरह भक्त न पाप। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही महान स्मृतः, तदैव पार्थवम श्रेष्ठ आराध्यम पूज्यमेव ही। ये लिख लेना। इस ग्रंथ का 19 नंबर के अध्याय का 11 नंबर का श्लोक है, जो भगवान महादेव की शिवपिंडी के सानिध्य में एक मंत्र का जप करता है, उसे संपूर्ण मंत्रों के जप करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। आज की कथा को यही विराम। आप सबको प्रणाम। यथा सर्वेषु मंत्रेषु लिखा है, संपूर्ण मंत्र जप करने का उन्हें फल मिलता है, जो भगवान शंकर की पिंडी के सन। मैं आपको इससे पुराण सुना रहा हूं, पिंडी मैंने बगल में रखी है, क्योंकि भगवान महादेव की पिंडी के सानिध्य में किया गया सत्कर्म अनंत गुना होता है। ये 33 कोटि से देवताओं में से एक भी देव ऐसा नहीं है जो शिवलिंग में प्रवेश न करता हो। कहते हैं शिव पिंडी में नीचे ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और सबके ऊपर भगवान रुद्र देवता का वास है। ये ग्रंथ में लिखा है। जिस समय ऊपर पानी गिरता है उस समय आपका आयुष बढ़ता है, मध्य में पानी गिरता है उस समय आपका धन बढ़ता है, और जिस समय पानी नीचे पिंडी के नीचे जाता है उस समय आपका ज्ञान बढ़ता है। तो वर्णन है ये पिंडी की महिमा में, और कहीं अलग से नहीं, इसी से महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, तस्य पूजन तुम विप्रावेवा सिद्ध मांगता। यदि कोई ब्राह्मण प्रत्येक दिन 6 महीना शंकर जी का पूजन दर्शन कर ले, उसे सिद्धियां मिल जाएंगी। इस कलयुग में भगवान भोलेनाथ की सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। भगवान शिव तो बड़े उपकारी हैं, बहुत आनंद कर देने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका है जो लोग इनको जानते मानते नहीं। कृते रत्नमयम लिंगे, सतयुग में स्वर्ण का शिवलिंग पूजा जाता था। सतयुग में कृते रत्नमयम लिंगे, त्रेतायाम कृते रत्नमयम लिंगम, सतयुग में रत्नों के शिवलिंग थे। त्रेतायाम हेम संभवम, त्रेता में स्वर्ण का शिवलिंग था। द्वापरे पारदम श्रेष्ठ, द्वापुर में पारदेश्वर और कलु युगे पाषाण। इस कलयुग में पत्थर के शिवलिंग की बड़ी महिमा, नर्मदेश्वर की बड़ी महिमा, मिट्टी के शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। ये वर्णन किया गया है। तो यथा नदीसु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापका, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थवम श्रेष्ठम उच्यते। वर्णन किया जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से भगवान शिवलिंग की प्रतिमाओं में मिट्टी के शिवलिंग ही नर्मदेश्वर बने। कल की कथा में मैं निवेदन करूंगा, सबके लिए पार्थिव पूजा संभव नहीं है, उसके इतने बड़े विधान हैं। इसी ग्रंथ में लिखा है जो वाणलिंग, नर्मदेश्वर का ही दूसरा नाम वाणलिंग है, वाणासुर के ही द्वारा नर्मदेश्वर प्रकट हुए हैं। प्रत्येक दिन यदि कोई भगवान नर्मदेश्वर का पूजन करता है तो उसे प्रत्येक दिन पार्थिव पूजा का ही फल प्राप्त होता है। तो कलयुग में इस पूजा की बड़ी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबने सुना था पुरी सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता, जैसे काशी पुरियों में श्रेष्ठ है उसी प्रकार से पूजा में भगवान महादेव की पूजा को बड़ा श्रेष्ठ बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, क्योंकि आज आपने बड़े मन से कथा